चलिए हम लोग आज बहुत महत्वपूर्ण जितने भी फार्मूले अभी तक बताए हैं उसको देखेंगे। अभी तक तो हम लोग 2 पदों का स्क्वायर करके देखे हैं सरसमीका में। अब आगे देखते हैं 3 पद। तो पहले जितना बताया है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बताए थे आप लोगों को ये वाला a प्लस बी का, इसका होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बता चुके हैं आपको। a माइनस बी, इसका होल स्क्वायर भी बता चुके हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर बताए होंगे आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये भी बता चुके होंगे। फिर आगे बताए थे आप लोगों को इन दोनों का जोड़ के, ठीक है, इन दोनों का जोड़ के भी बताए हैं और दोनों को घटाकर। जब इन दोनों को जोड़ेंगे ये वाला कट जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा आप लोगों का 2a² प्लस बी स्क्वायर, ये बना रहा होगा इन दोनों का जोड़, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। जोड़ दीजिए, ये जुड़ेगा 2 हो जाएगा, ये भी जुड़ेगा 2 हो जाएगा, ये जुड़ेगा तो घट जाएगा, ठीक है, ये बना होगा आपका। फिर इसका माइनस करेंगे तो माइनस करने पे हमारा कितना आया था, चलो यहीं पे माइनस करके देख लेते हैं आपको। यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो ये माइनस होगा, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, यानी 4ab आना चाहिए। ये आया होगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको हल करने पे इतना आया था, इस पे इतना करने आया, ठीक है। इतना हमने आप लोगों को अच्छे से बता दिया था। ये तो रहे अपने 2 पद, 1 2 1 2 1 2, ठीक है। हम आगे देखते हैं 3 पद वाला आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं उसको कैसे हल करते हैं। चलिए उससे भी जितने बनेंगे फार्मूले उसको भी बता देंगे। चलिए हम 3 पद लेते हैं यहाँ से, a प्लस बी प्लस सी। आपको बीजी व्यंजकों का गुणा सिखाए थे, तो इसी तरीके का था जैसे गुणा हम आपको करना सिखाए थे। जैसे छोटा वाला पहले देख लेते हैं, ए प्लस बी का जब स्क्वायर था तो इसका मतलब यही होगा कि ए प्लस बी अगुणे ए प्लस बी, ये होगा। इसको अष्टम विधि से हम गुणा कर लेते हैं, इस थोड़ा सा आसान होता है, जल्दी हो जाएगा। तो ए का गुणा ए में करे होंगे प्लस इसमें ए बी, फिर बी का इसमें करेंगे ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये सबको जोड़ दिए थे, ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया। सेम इसी प्रकार से हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको, इसको भी हम लोग एक फार्मूले के रूप में बनाने की कोशिश करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो इसको करेंगे हम लोग ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, इसका गुणा कर दीजिए। चलिए करते हैं। ए का ए में गुणा होगा ए स्क्वायर होगा, ए का बी में होगा ए बी, ए का सी में होगा ए सी या सी ए, ठीक है। फिर बी का करेंगे तो हम देखिए जिसका गुणा करेंगे अगर मैच करेगा सजाती होगा उसके नीचे लिखते चलेंगे क्योंकि जोड़ना होता है। तो हो जाएगा हमारा फिर ए बी और प्लस में हो जाएगा बी सी, ठीक। फिर सी का करेंगे तो हो जाएगा हमारा और प्लस बी स्क्वायर होगा जी, यहाँ पे दूसरा वाले में बी का करेंगे तो यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर और बी सी, ठीक। फिर सी का करेंगे तो हो जाएगा हमारा सी स्क्वायर प्लस बी सी, सी स्क्वायर तो पहले ही कर दिया हम, सॉरी। चलिए यहाँ से ऐसे करते हैं, सी का इसमें करेंगे तो ए सी फिर बी सी फिर सी स्क्वायर। अब सही है, सभी को क्या करेंगे जोड़ देते हैं, ए स्क्वायर होगा फिर हो जाएगा 2ab फिर 2ac, ये हमारा बी स्क्वायर 2bc सी स्क्वायर। सबको हम लोग एक क्रम में लिख लेते हैं, जो घात के क्रम में कर लेते हैं। पहले हम लोग लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ताकि हमको याद करने में आसानी हो और ये फार्मूले के रूप में बन जाएगा। प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca या ac, ठीक है। ये हो गया फार्मूला। अब इसमें तीनों में 2 2 है, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab बी सी सी ए चाहे ए सी। चलिए सी ए ही रहने देते हैं क्योंकि आप लोगों को बुक में हो सकता है मिले सी ए, और परेशान ना हो क्योंकि गुणा जो होता है क्रम विधि में नियम का पालन करता है, तो आसानी से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। एक इसके इक्वल हुआ हमारा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देखिए हमने गुणा करके कितना ला दिया, ये हमारा सरसमी का फार्मूले के रूप में यूज हुआ। पहला तो यही बन गया हमारा एक फार्मूला, ठीक है। इससे एक और बना लेते हैं,
इससे संभव जेट होते हैं उतना बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए इसको बनाते हैं। अब मान लीजिए आपके क्वेश्चन में पूछ देता है, आपको दे देगा, मान लीजिए ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दे दे, ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू दे दे, या ए बी बी सी और सी ए का वैल्यू दे दे और पूछ दे इतना का वैल्यू, ठीक है। जैसे सपोज दैट हम लोग ये क्वेश्चन लेके देख लेते हैं आपको, उसके बाद इसको फार्मूले के रूप में बताते हैं। पहले इस पे रखकर एक वैल्यू निकालते हैं हम लोग। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू मान लेते हैं 10 दे दिया, और ए बी बी सी सी ए इक्वल टू कितना दे देता है, 30 ले लेते हैं, ठीक है, इतना हमने ले लिया, ठीक। और पूछे आपसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। चलिए फिर से लिख देते हैं यहाँ पे एक ही जगह पे, ए बी बी सी सी इक्वल टू 30, और पूछ देता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है और ये दोनों वैल्यू दिया है, ए प्लस बी प्लस सी, यानी इसका मान दिया हो और इसका मान दिया हो, इतना पूछ रहा है। तो अब इसको निकालने के लिए यहीं से देखिए, ये जो है इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो ये दे देगा ए प्लस बी प्लस सी, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये दिया है, तो हम इसको इधर प्लस है इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। हम लोग लिख सकते हैं इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab bc सी। देख लो यही होगा ना, ये इधर आएगा तो हम सभी को उधर कर दे रहे हैं, सभी को इधर, मतलब सभी को ही बाएं साइड को दाएं साइड में, दाएं साइड वाले को बाएं साइड में उठा के रख लिया, उसके बाद ये वाला पद आगे भेज दिए, तो इस तरह का एक फॉर्मूला बनेगा। और इसी पे हम रख के दिखा देते हैं कि डायरेक्ट आपको वैल्यू कैसे, लेकिन हाँ आपको ये वाला याद होगा तब ये वाला आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसका वैल्यू कितना है, 10 का स्क्वायर 2 गुणे 30 है इसकी वैल्यू, ये हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा हमारा 60, हल करेंगे कितना आ जाएगा 40, ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। इस फार्मूले का यूज करके हम लोग ऐसे वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरा इससे और एक फार्मूला बना सकते हैं हम लोग, चलिए दूसरा बना के देखते हैं। हम मान लेते हैं कि क्वेश्चन में आपको दे दे, इसकी वैल्यू दे दे, इसकी वैल्यू दे दे और इसकी पूछे, तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, हल हो जाएगा। इसकी वैल्यू दे दे और इसकी वैल्यू दे दे, इसका निकालना हो, इसके बराबर क्या होगा, तो हम इसको लिखेंगे 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। अब इसको हम ऐसे रखेंगे, सभी को इधर ले लेते हैं और सभी को उधर, चलो आप लोग करने में बोल रहे हैं तो हम लोग सोचेंगे कि करके नहीं दिखा रहे हैं, चलो हम ही करके दिखा देते हैं सभी को। ये सभी को हम इधर लिख रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab बी सी सी ए इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमने कर दिया पूरा पूरा। अब हम बोल रहे हैं आपको इसकी वैल्यू बताइए, अगर आपको कहीं क्वेश्चन में दे दे इसका मान दे दे और इसका मान दे दे ए प्लस बी प्लस सी का, और पूछे कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी का वैल्यू कितना है, ठीक है, तो हम इसके लिए करेंगे, ये हो जाएगा 2ab बी सी सी ए, ये हो जाएगा हमारा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक, और माइनस ये जाएगा, तो बारी बारी से सभी माइनस होंगे, तो माइनस ए स्क्वायर हम लिखेंगे, फिर माइनस हम लोग लिखेंगे बी स्क्वायर, फिर माइनस लिखेंगे सी स्क्वायर। अगर इनको ब्रैकेट में कर लेते हैं तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, फिर ब्रैकेट तोड़ेंगे वापस हो जाएंगे, ठीक। लेकिन हम बोले क्या कि ए बी बी सी और सी ए, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू निकालना है, तो ये दो इधर क्या कर रहा है, दो को भी इधर भेज दे, इधर ये गुणा में उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2। ये हमारा फार्मूले का पहला ये था, ये तो हमारा तीसरा हो जाएगा, एक अभी जो जस्ट बताए हैं उसको भी लिख देते हैं, ये हमारा हो गया तीसरा। दूसरा भी हम लिखे थे, इसके कुल मान बता रहे थे आप लोगों को, इसकी वैल्यू निकाले थे कितना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किए हैं, तो हो जाएगा क्या जी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बी सी सी ए
ये हमारा दूसरा, एक फार्मूले से हम लोग 3 फार्मूले बना लिए और तीनों से इसकी वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन अगर आप लोगों को पूछता है तो उसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन बनाने चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन हम लोग बाद में कर लेंगे इस तरह का, इस पहले एक बार फार्मूला सभी बता देते हैं, उसके ऊपर एक एक क्वेश्चन हम लोग बाद में देखते चले जाएंगे, नहीं तो ज़्यादा देर होने लगेगी, आप लोग भी बोर हो जाएंगे देखते देखते, थक जाते हैं, नींद आने लगती है वीडियो देखने में ना, तो हम लोग छोटा छोटा करते हैं। चलिए, एक तो हमने बता दिया और इससे रिलेटेड 3 बता दिया, और इसी से रिलेटेड हम लोग आगे सभी को बनाएंगे। ये तो हमने अभी जस्ट बताया है। ठीक है, क्या बताया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, माइनस नहीं है, 2 कॉमन ले लेते हैं, ए बी बी सी सी ए। ठीक है, ये हमने पहला बताया है। अब हमको करना क्या है, दूसरा तीसरा इससे रिलेटेड 2 ठो बता दिए हैं। अब तीसरा हम लोग अगर बनाते हैं, ए माइनस बी और माइनस सी दे दे और इसका स्क्वायर करना हो जाए, तो हमको कुछ ज़्यादा करना नहीं है। अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे किसी माइनस का तो प्लस हो ही जाएगा, ऑटोमेटिक प्लस होगा। माइनस अगर कोई भी संख्या माइनस है, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो यानी कि माइनस ए गुणे माइनस से ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे, आप लोग कहेंगे तो हम गुणा करके दिखा सकते हैं, अन्यथा हम लोग डायरेक्ट इसमें पुटअप करते जाते हैं वैल्यू को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो सभी में बनेगा। अब दिक्कत ये है, देखना है कि कौन कौन सा माइनस है। देखिए ये भी प्लस, सभी प्लस है, तो नहीं दिख रहे हैं, चलिए फिर से लिख देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc ca। अब दिख रहा है सभी को, चलिए ठीक है। तो इसमें हम लोग बस देखना क्या है, ये प्लस सभी प्लस है, सब प्लस है, बदलेगा कहाँ उसको देखना है। डायरेक्ट आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग देख के बस एक आपको को याद कर लेना है, बस उसके बाद सभी फॉर्मूले पे ऑटोमेटिक बैठते चले जाएंगे। इसको क्या करना है, प्लस कर लीजिए 2, पोस्ट में हम लोग लिख देते हैं, या चलो ऐसे ही लिखते चले जाते हैं। पहले 2ab करना है तो 2ab करेंगे, 2ab करेंगे तो b का वैल्यू क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ए बी। ठीक है, फिर आगे प्लस है तो हम पहले प्लस रख लेते हैं, फिर 2 होगा, फिर क्या होगा बी सी, तो b और गुणे c करेंगे तो माइनस माइनस दोनों है, तो ये सही हमारा बी सी होगा। फिर प्लस करेंगे हम 2 सी ए करेंगे तो c माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा 2 सी ए। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप चाहें तो 2 को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, जब 2 को कॉमन लेंगे यहाँ पे, ये माइनस है तो अंदर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएंगे, जहाँ जहाँ माइनस वहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इतना बनकर तैयार हो जाएगा। अब खोल के देख लीजिए इसको, फिर खोलेंगे इसको, ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस इसको प्लस कर देगा और इस प्लस को माइनस कर देगा, यानी ये आपका सीधा सीधा बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी सी प्लस सी ए। अगर ब्रैकेट तोड़ देंगे, ये प्लस रहेगा, ये माइनस रहेगा, ये माइनस रहेगा। ये तो रहा इसका। तीसरा देखते हैं, ए प्लस बी माइनस सी, इसका क्या बनेगा, इसको भी बस उसी पर रख देंगे। तीनों तो पहले हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक, अब बदलेगा कहाँ, सी जहाँ होगा वहाँ पे बदलाव करेगा, तो सी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, वहीं पे आकर बदलाव हो जाएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं, प्लस लिखेंगे 2ab प्लस करेंगे बी सी, तो बी सी करेंगे तो बी सी में सी माइनस है तो हो जाएगा माइनस 2bc, और फिर सी ए में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2ca। ठीक, इसी प्रकार हम लोग 4 नंबर देख लेते हैं, ए प्लस बी माइनस ए ले लेते हैं। ठीक है, एक बार दोनों माइनस हो गया, ठीक है, एक बार ए को ले लेते हैं प्लस सी, इसका करके देखते हैं। अब इसमें माइनस क्या है, केवल ए है, ये तो पूरा ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक, प्लस माइनस करते हैं, तो ए है, ए माइनस है तो जहां जहां ए होगा उसको माइनस करेगा, यानी कहा गया आपका यहाँ माइनस होगा और यहाँ माइनस होगा, तो ध्यान देते हैं हम लोग, यहाँ पर हो जाएगा 2ab प्लस बी सी करेंगे तो बी सी माइनस 2ca। ठीक है, और भी कोई फार्मूले बन सकते हैं, बाकी वही चीज है आपका। अब इसको लेके बाएं दाएं कर करके
आप जितना चाहें उतना फार्मूला बना सकते हैं। जितना क्या, इससे भी 2 ठो आप बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं, 2-2 ठो और आपका बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इतना फार्मूला देख लिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं।